सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड के 10th और 12th क्लास के लिए ये वीडियो है कि वो कौन कौन सी एरर हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। अवॉइड कीजिए इन मिस्टेक्स को। एरर जो करते हैं बच्चे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मार्जिन नहीं डालते हैं। मार्जिन वो स्पेस होता है जहाँ पर आपके वैल्यूएटर को मार्क्स भी देने होते हैं, साथ ही आपने भी जो है उस पर आंसर कौन सा लिख रहे हो ये लिखना होता है। तो ये मार्जिन ज़रूर डालें। राइटिंग जो आपकी लगनी चाहिए कि वो 10th और 12th बोर्ड के क्लास के बच्चे की राइटिंग है, तो इस तरह से पहले लिखना फिर काट देना और बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है। अपनी शीट को आपने वैल्यूएटर फ्रेंडली रखना है। तो इस तरह की गलतियाँ भी आपने जो है नहीं करनी है। या ये देखिए हैंड राइटिंग का एक ये कौन पढ़ने वाला है, इसको देखिए आप कैसे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। साफ साफ लिखना है बिल्कुल भी, ठीक है। और ये तो बिल्कुल ही आप खुद ही मैसेज दे रहे हैं कि मैं क्या हूँ, ठीक है। पहले लिख दिया फिर काट दिया, वो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर थिंक बिफोर यू राइट, अवॉइड ऑल दिस, ये इसलिए मिस्टेक कहलाती हैं। तो अच्छा इंप्रेशन आपका एग्जामिनर पर जो है नहीं पड़ पाता है, ठीक है। ये देखिए आप, ये तो दोनों ही पेजेस जो हैं सारा कटिंग से ही भरा पड़ा है। सोचो कि इसमें कितने स्टूडेंट ने अपना भी टाइम वेस्ट किया है। देखिए आप, सारा कट किया हुआ है, पहले लिखा है और फिर कट किया है। तो हम अपने आप एक मैसेज दे रहे हैं एग्जामिनर को, ठीक है। और पेजेस खाली छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। इंस्ट्रक्शन में भी लिखा होता है कि आपने कोई पेज खाली नहीं छोड़ना है, ऐसा भी आपने नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात का भी। पेंसिल से लिखने लग जाते हैं बच्चे, पेंसिल से सोचते हैं कि ये बाद में कंफर्म करूँगी अपने आप से फिर लिखूँगी, इतने पेंसिल से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे पेंसिल से लिखा और पेंसिल से लिखा रह गया, ठीक है। और क्वेश्चन जब आप अटैम्प्ट करते हैं, यहाँ पर आपने मार्जिन भी ले लिया, तो आप क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाला, ऑप्शन नहीं डालते आप। ठीक से लिखिए, क्वेश्चन 2 का बी कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इस तरह से आप लिखना शुरू कीजिए। लीव अ लाइन होता है, नोटिस जब आप लिखें तो एक लाइन छोड़नी होती है बीच में, ठीक है। हर कंपोनेंट के बीच में 9 कंपोनेंट होते हैं ना, तो इस तरह से फ्रेश पेज पे तो स्टार्ट करना ही है। तो हम ये भी कहते हैं कि एक लाइन, लीव ए लाइन, हमने यहाँ मार्क भी चढ़ा दिया, हालांकि नंबर नहीं काटे हैं, पर फिर भी अगर हम देखो लाइन छोड़ते हैं तो एक थोड़ा सा कैची सा लगता है ये, जो कि नोटिस का होता है। हमने पब्लिश करवाना है, कहीं छापना है ऊपर, है ना, नोटिस बोर्ड पे हमने लिखना है। तो इस बात का नोटिस में ध्यान रखें, साफ साफ एक लाइन आप बीच में खाली ज़रूर छोड़ें। और इवेंट लिखना भूल जाते हैं, नोटिस लिख रहे हैं इवेंट लिखना भूल गए, या फर्स्ट पर्सन यूज़ करने लग जाते हैं। देखिए आई से आई एम इन्फॉर्मिंग, आई एम तो होता ही नहीं है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म से शुरू करना है नोटिस। सभी बच्चे सुने ध्यान से, खाली लाइन एक बीच में ज़रूर छोड़ देनी है। डेट्स का आपने ध्यान रखना है। फिर इन्फॉर्म वर्ड पावर कट डालिए आप यहाँ पर, ठीक है, इवेंट लिख दीजिए। और नोटिस में ही ये गलती करते हैं, डेट्स में जो अभी बताया आपको कि अगर 23 जनवरी को नोटिस छाप रहे हो तो यहाँ पर 27 मार्च यानी कि 2 महीने पहले कौन सा इवेंट का छापा जाता है नोटिस, तो ये रॉन्ग हो गया। या तो यहाँ 23 था तो यहाँ गलती से 3 की जगह 1 आना है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर भी मार्क्स नहीं काटे हैं, यही सोच के कि हो जाता है ये, ठीक है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। ये डेट और लास्ट डेट की भी होती है कि लास्ट रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, 3 डेटें आती हैं नोटिस में, तो उन बातों का भी आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह की गलतियां आप ना किया करें। और यहाँ भी यही है, स्टार्ट ऑन न्यू पेज का है, हमने पहले हम लिखने लगते हैं नोटिस को, ठीक है। तो यहाँ की बजाय आप फ्रेश पेज पे अगर लिखें, फ्रेश पेज से स्टार्ट कीजिए नोटिस को, और पूरा लगना चाहिए जैसा कि यहाँ पर भी आपको दिखाया जा रहा है। नोटिस फ्रेश पेज पे शुरू कीजिए आप, ठीक है। अभी आ रहे हैं इस पर भी। तो यहाँ पर फिर आप क्या करते हैं, लास्ट में बिल्कुल ऐसे जैसे शीट कम पड़ गई है या जगह कम पड़ गई है, ऐसे नहीं। तो प्लान कीजिए अपने आंसर को कि आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे, ये थोड़ा ठीक है। लेकिन यहाँ फॉर्मेट का एक 0 नंबर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर इवेंट नहीं लिखी है। देखिए 9 कंपोनेंट होते हैं एक नोटिस के, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, 5वां नहीं है, 6 7 8 9, तो ये 9 कंपोनेंट होंगे तभी 5 मिलेंगे। यहाँ फॉर्मेट का एक कट गया क्योंकि इवेंट का नाम, क्योंकि वो तो एक इंटीग्रल पार्ट है फॉर्मेट का, उससे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यहाँ भी देखिए इवेंट में इवेंट बच्चा नहीं लिख रहा है, तो यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। और दूसरे कटिंग देखिए, है ना। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। भी इन्फॉर्मिंग द रेजिडेंट है, पावर कट क्लियर जो है, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, है ना। आपने अपने रेजिडेंट्स को बताना था कि पावर कट लगेगा, तो आप ये वर्ड ज़रूर लिखिए यहाँ पर, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। लेटर की गलतियां पता कर लेते हैं हम। लेटर में देखिए हेडिंग जो होता है, 3 बातें होती हैं उसके अंदर, एड्रेसी, डेट, ठीक है, और सेंडर। यहाँ पर सेंडर नहीं लिखा है तो आप फॉर्मेट को छोड़ रहे हैं। फॉर्मेट के आपको 1 नंबर नहीं मिल सकता। फॉर्मेट, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया और एक्यूरेसी, ठीक है, 5 नंबर ऐसे डिवाइड होते हैं। तो उसी हिसाब से हम पहले यही देखते हैं फॉर्मेट पूरा है कि नहीं, तो ऐसे 1 लिख देते हैं। तो इस तरह से होता है ये।
लेटर लिख रहे हैं, हेडिंग में जो 3 बातें होती हैं, तो हर एक के बाद एक लाइन ज़रूर छोड़िए। जैसे आपने यहाँ सेंडर एड्रेस लिखा, एक लाइन यहाँ पर ब्लैंक छोड़िए, फिर डेट डालिए, उसके बाद फिर से 2 लाइन ब्लैंक छोड़िए, बल्कि एक की जगह, ठीक है। उसके बाद ये टू द प्रिंसिपल आप अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए लेटर का है यहाँ पर, तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी है। फिर भी हम मार्क्स नहीं काट रहे हैं, लेकिन अगर छोड़ देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर भी देखिए बायोडाटा के साथ है आपका, अगर आप CBSE से हैं, ठीक है, तो बायोडाटा आपका कहा गया है कि बायोडाटा आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ कवर लेटर लिख कर आ जाएंगे, तो आपने फॉर्मेट पूरा नहीं किया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया आपका ठीक नहीं है, 2 में से आधा नंबर ही मिल रहा है आपका। एक्सप्रेशन में गलतियां हैं तो आधा नंबर मिल रहा है, ठीक है। बायोडाटा आपने लिखा ही नहीं है, तो लेटर का 5 नंबर में से आपको 1.5 ही मिलेगा। तो ये लेटर की गलतियाँ हम कर रहे हैं, यहाँ भी बच्चे वही हैं। देखिए यहाँ पर आपने, ठीक है, कि लाइन छोड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद ये है, यहाँ पर डेजिग्नेशन ज़रूर डालिए कि मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं सनशाइन पब्लिक स्कूल के, या प्रिंसिपल हैं, किसको आप एड्रेस कर रहे हो। बायोडाटा नहीं लिखा है तो पूरे नंबर इसके नहीं मिल सकते हैं, यहाँ पर 2 ही बनेगा। तो जब आप बायोडाटा लिखें तो एक बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है रेफरेंस, ठीक है। आप अप्लाई कर रहे हैं कोच के लिए, ठीक है, आपने सब कुछ लिख दिया, रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखना है, रेफरेंस ज़रूर डालें। अब बात करेंगे लिटरेचर के बारे में कि जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। डीप वाटर का आया कि डिज़ायर, डिटर्मिनेशन और डिलीजेंस लीड टू सक्सेस कैसे है, ठीक है। या एक्सप्लेन कि एम हिमल वाज एन एपिटोम ऑफ पेशेंस दैट डे, अ ट्रू पैट्रियट, हाउ। या आ जाए कि ऑन द फेस ऑफ इट है कि एप डिपिक्शन ऑफ लोनलीनेस एंड सेंस ऑफ एलिनिएशन, ठीक है, एक्सपीरियंस बाय पीपल है। तो आप ये मत समझिए कि रीड नहीं किया जाता है, ये आप इतना लिख कर आ गए हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट 0 मार्क्स ही ले रहा है, क्योंकि हम आंसर एक्सपेक्ट करते हैं कि आंसर कहाँ है। यूँ नहीं है कि आप कुछ भी लिखे जाएंगे, हम कहते हैं कि प्रिसाइज रहिए। क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं तो आप क्वेश्चन पढ़िए और बिल्कुल सटीक आंसर दीजिए। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ा नहीं जाने वाला ध्यान से। आप CBSE में है, हरियाणा बोर्ड में है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ा जाता है, स्कैन होता है एक तरह से ये, ठीक है। एक्सपीरियंस जो एलिएटर होते हैं आपके, वो चेक करते हैं। तो ये अच्छा आप नहीं अपने आप में वो देते कि कुछ भी लिखे चले जा रहे हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल 0 आ रहा है तब भी, ठीक है। डीप वाटर वाला है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो मालूम ही नहीं है। तो ऐसे नहीं है कि आप सीट भर दो और मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ऐसा सोचकर आपने नहीं चलना है। हाईलाइट कीजिए पेंसिल से, बल्कि उसको यहाँ पर किया हुआ है 5/5 ले रहे हैं ये स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप एक हाईलाइटर का काम पेंसिल से अंडरलाइन करके भी कर सकते हैं। ये टेक्निक आप अपना सकते हैं ताकि उसका जो है अटेंशन रहे आपकी तरफ, क्या लिख रहे हैं। और गुड हैंड राइटिंग का एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है कि बिल्कुल भी कटिंग ना हो और इस तरह से बिल्कुल अच्छा सुंदर आप लिखेंगे तो ज़रूर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ 5 मिल रहे हैं इस तरह से। हैंड राइटिंग तो आपका इंप्रेशन है, व्हाट यू आर, है ना, वी नो फ्रॉम योर हैंड राइटिंग। एक नोटबुक से हम स्टूडेंट की पहचान करते हैं। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप भी पा सकते हैं इस स्टूडेंट की तरह। देखिए आप 74 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कितना अच्छा लिखा है इसने, आप देख पा रहे हैं। लिटरेचर सेगमेंट है, चाहे राइटिंग स्किल सेक्शन है, तो इस तरह से आप कीजिए। एग्जामिनर को भी मज़ा आया आपकी शीट को चेक करने में। ये नोटिस है, देखिए आप कितना सुंदर लिखा है नोटिस, ठीक है। और इस तरह से ये है, इनविटेशन था, कार्ड फॉर्मेट में आया हुआ है, ठीक है। तो ये है इस तरह से। अगर आप गार्बेज सेग्रीगेशन की इंपॉर्टेंस के लिए एडिटर को लिख रहे हैं, ठीक है, तो एडिटर का देखिए ठीक से आप एड्रेस लिख रहे हैं, डेट डाल रहे हैं, एडिटर को संबोध एड्रेस ही डाल रहे हैं, सब्जेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, और योर्स ट्रूली डाल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से फुल मार्क्स आ रहे हैं। कोई भी कंपोनेंट है, राइटिंग स्किल सेक्शन है या लिटरेचर है या रीडिंग है, ठीक है, अनसीन पैसेजेस हैं, तो इस तरह से आपने यूँ नहीं है कि कुछ भी लिखते चले जाओ। देखो बिल्कुल सेंसिबल होना चाहिए, ठीक है, आपका आंसर जो है लिटरेचर में भी। इन मिस्टेक को अवॉइड कीजिए और प्राप्त कीजिए 95+ मार्क्स। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आ जाइए। बेस्ट विशेस।